नमस्कार, मैं दीपांशु कसेरा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। और आज हम मौजूद हैं जिला कलेक्ट्री में, जहां पर स्कॉटन हाई स्कूल की बेवजह फीस वृद्धि की वजह से जो पेरेंट्स हैं वो काफी गुस्से में हैं और अपनी शिकायतें लेकर यहाँ कलेक्ट्री में आए हैं उनसे बात करके जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार सर, मैं जितेंद्र बंसल बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंट। मेरे 2 बच्चे स्कॉटल स्कूल में पढ़ रहे हैं और आज से 4 साल पहले स्कूल का एनुअल फीस प्लस ट्यूशन फीस 52,000 हुआ करता था। आज की डेट में अप्रोक्स वो 1 लाख रुपीज़ पहुँच चुका है। और आज से 6 साल पहले स्कूल का टोटल फीस 36,000 होता था, जिसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर इसमें ट्रांसपोर्ट फीस प्लस यूनिफॉर्म प्लस आपका शूज़ भी 2,500 रुपये तक के दिए जा रहे हैं और वो भी कंपल्सन है कि स्कूल से ही लेना पड़ेगा, जबकि कोई भी ब्लैक शूज ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की फीस भी बहुत इंक्रीज कर दी गई। टोटल अगर हम सारी चीज़ों को ऐड किया जाए तो 1.5 लाख रुपए एक बच्चे की फीस हो रही है। आज से 6 साल पहले 45,000 रुपये होती थी सारी चीज़ों को इंक्लूड करके। तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है पेरेंट्स के लिए कि कैसे वो करें। अगर 2 बच्चे किसी के हैं तो 3 लाख रुपए 1 साल के हो गए और किसी की सैलरी मान लो 50,000 रुपये, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स। और हमारे डायरेक्टर सर इतने एरोगेंट है कि हम बोले सर हमारी एक एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट ले, तो बोलते हैं हमारे पास एप्लीकेशन पढ़ने का टाइम नहीं है, आप स्कूल से बाहर जाइए। हम लगभग आज 300 पेरेंट्स गए थे, हमको स्कूल में नहीं जाने दिया। बड़ी मुश्किल से हम स्कूल के अंदर घुसे। 5 मिनट के अंदर हमारे को बोला हम फीस डिक्रीज नहीं करेंगे, आपको जो करना है करिए, हम फीस डिक्रीज नहीं करेंगे। हम अपने नॉर्म्स के हिसाब से फीस इंक्रीज कर रहे हैं, हम बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, हमें फीस बढ़ानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। और उन्होंने काफ़ी तरीके से हमको एरोगेंटली रिप्लाई किया और बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते फीस के लिए और नेक्स्ट ईयर भी हम आपकी फ़ीस बढ़ाएंगे, आपको जो समझ में आए वो करिए। तो हमारे बच्चों के साथ काफ़ी गलत हो रहा है सर। तो हम प्रशासन, एजुकेशन मिनिस्टर सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मीडिया के थ्रू कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेके हमारे पेरेंट्स और बच्चों के भविष्य का ध्यान रखा जाए। जय हिंद, जय भारत। ये जो सर सेशन चालू होता है, ये जो फीस बढ़ती है, ये सेशन चालू होने के पहले बताते हैं या फिर बीच में ही बताया जाता है? सेशन चालू होने के बाद में बताते हैं सर। 6 महीने पहले कोई इंटीमेट नहीं किया जाता किसी को भी। एक छोटा सा कहीं साइड में बोर्ड पे लगा के रख देते हैं जो किसी को दिखता नहीं है। बाकी सारे मैसेजेज आते हैं लेकिन फीस इंक्रीज का कोई मैसेज नहीं आता है। जब बच्चे पास हो जाते हैं, जब सारे स्कूल्स में एडमिशन बंद हो जाते हैं, उसके बाद में ये जब हम बुक्स खरीदने जाते हैं तब ये बोलते हैं कि फीस इतनी बढ़ गई है। तब सभी पेरेंट्स काफ़ी टेंशन में आते हैं। आज हम स्कॉटल हाई स्कूल में लगभग 300 साढ़े 300 पेरेंट्स गए थे। हम 550-600 पेरेंट्स जुड़ चुके हैं इस कमेटी में और 1100 टोटल पेरेंट्स हैं और हम सब लोग इस बात से काफ़ी दुखी हैं। तो हम कलेक्टर साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर से, सीएम साहब से हम ये चाहते हैं कि ऐसे स्कूल्स के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे कि आपने देखा है पेरेंट्स का जो है काफ़ी दर्द झलक रहा है, क्योंकि मिसलिनियस फीस और इतनी सारी फीसेस बढ़ा के हर साल बढ़ाई जाती है। हर साल 20 से 25% फीस बढ़ाई जाती है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो अपना बजट बना के चलते हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक मैडम मौजूद है जिनको मेंटली टॉर्चर किया गया स्कूल के द्वारा। उनसे बात करते हैं। हाँ सर, मैं स्कॉटल हाई स्कूल से बोल रही हूँ। और मेरे बच्चे के साथ में ये हुआ है कि है ना, वो 6 में था, उसने एग्ज़ाम अच्छे से दिया है। उसको मेरे को मीटिंग के लिए बुला के बोलते हैं कि आपकी पर्सनल मीटिंग है। तो हमने बोला कि किस चीज़ की मीटिंग है, कि नहीं हम वो आपको यहीं पता चलेगी। तो मेरे से मीटिंग की गई थी उन्होंने, तो मेरे को डायरेक्ट टीसी दे दी है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, कि नहीं मैम कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अपने बच्चों को ले जाइए। तो उसको पर्सनल एग्ज़ाम जो था उसका लास्ट ईयर, तो उसको लाइब्रेरी में दिलवाया था, जहाँ 2 स्टूडेंट और थे, वो मतलब बहुत बॉयज़ थे, मतलब वो बहुत बेकार थे, ठीक है। उनके साथ में मेरी बच्ची का एडमिशन दिलवाया, वो सॉरी एग्ज़ाम दिलवाया, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया सर? मेरे हस्बैंड ब्रेन हेमरेज के अटैक आ चुका है उनको स्कूल वालों की वजह से, और मेरी बेटी डिप्रेशन में आ चुकी है क्योंकि स्कूल वालों ने टॉर्चर किया है उसको बहुत बुरी तरीके से, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस स्कूल के लिए। जैसे कि आपने सुना, जो स्कूल वाले हैं वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इस तरह से मेंटली टॉर्चर करते हैं सारे पेरेंट्स को, और बहुत सारे पेरेंट्स जो परेशान हैं। सर जो मेन प्रॉब्लम है स्कूल का है वो फीस। जैसे कि आप एक आम आदमी जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है 40-50 हज़ार रुपये कमाता है, अब आप 20% विदाउट कोई नोटिफिकेशन, आपको अगर नोटिफाई करना है, स्कूल का ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट के पास, उसको आप नवंबर में अक्टूबर में एक इन्फॉर्मेशन कर दीजिए कि आपका फीस 20% बढ़ेगा। जिसको लगता है कि मैं बियर नहीं कर सकता 20%, वो अपना एडमिशन चेंज करवा लेगा। लेकिन जब अपना सेशन शुरू होता है, बुक्स लेने के लिए बुलाते हैं और उस टाइम आपको बताया जाता है कि भाई 20% फीस बढ़ गई है, तो आप एक एवरेज लगाओ, 1.5 लाख रुपए टोटल पड़ता है एक बच्चे पे, सब मिला के। 2 बच्चे मतलब 3 लाख रुपए, 3 लाख मतलब 30,000 रुपए, यानी बच्चा सिर्फ स्कूल में 30,000 रुपए दे चुका है। तो क्या एक औसत परिवार के लिए ये पॉसिबल है? हमें सब लोगों को देखना पड़ेगा, हाई, लो, मीडियम, कि यहाँ पे एक औसत आदमी भी अपने बच्चे को एक अच्छी स्कूल में पढ़ा सके।
तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी पड़ेंगी, ठीक है। उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं अभी एक एप्लीकेशन के लिए मैं भी साथ में गया, उन्होंने कह दिया अपनी एप्लीकेशन ले जाओ, मेरे पास ये फालतू चीज़ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो इतना एरोगेंस है, इतना उन्हें पता है यार पैसे खिला देंगे काम हो जाएगा। इधर मैं अगर मेरे पास 1100 बच्चे हैं और मैं 20,000 रुपये बढ़ाता हूँ तो मेरा करोड़ों रुपए में मेरा मतलब इनकम होती है। मैं किसी अफसर को खिला दूंगा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, मेरा काम हो जाएगा। तो ये सब जगह ऐसा चल रहा है ना, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है ना मंत्री, सब लोग व्यस्त हैं कि भाई सबके पास अपना अपना पैसा पहुंच रहा है, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ लेंगे, उनके पास एक्स्ट्रा इनकम है। लेकिन एक आम आदमी के पास ये इनकम कहाँ से आएगी और हर बार कैसे आएगी? चलो पिछले साल ये 17-18% बढ़ा चुके थे, तो इस साल इनको नहीं बढ़ानी चाहिए थी, ठीक है। ये लगातार 4 साल से ट्वाइस मतलब कि 100% फीस वृद्धि हो गई है। तो अब इस पे तो गवर्नमेंट को देखना है भाई कैसे करना है, कलेक्टर साहब को देखना है कैसे करना है, ठीक है। इसकी सर कोई खास वजह देते हैं कि स्कूल वाले क्यों फीस बढ़ाई जा रही है? स्कूल का ये कहना है कि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, हमने बिल्डिंग नया बनाया है, हमने इस ग्राउंड लिया है, तो ये चीज़ तो हमें देखनी पड़ेगी। इनके एसेट्स हैं। आज इन्होंने जमीन परचेज की 10,000 रुपए गज से, और आज वहाँ 70,000 रुपए गज है। वो 70,000 रुपए किसके हैं? वो हमारे नहीं है ना, हम तो पढ़े, हमारे बच्चे तो निकल जाएंगे। तो एसेट्स आपके हैं और आप चाहते हो कि मैंने अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो वो 20 साल के लिए किया। आज मैं एसी लगाऊंगा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो 20 ईयर्स के लिए बना रहा हूं, तो मेरे को ये फीस वृद्धि 20 ईयर्स के हिसाब से कि मैं 5% हर साल बढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसा बजट बढ़ता है वैसे समझ में आता है। आप ये नहीं कर सकते हो मेरा 1 करोड़ बढ़ा तो मैं तो 1 करोड़ रुपए इस साल या उससे अगले साल 2 साल के अंदर ही रिकवर करूंगा। तो ये बर्डन तो पेरेंट्स पे आ रहा है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पैसा मैं भाई टुकड़ों में रिकवर कर लूँ, और अगर वो अपने एसेट्स बढ़ा रहे हैं तो वो तो उनको मिलेगा ना। कल को ये बिल्डिंग उनके काम आएगी, वो तो इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर उनको पैसे लेना है लोन ले सकते हैं, कई तरीके हैं, उससे उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन तो चाहते हैं कि पेरेंट्स से ही हम वो सारा बर्डन डाल दें, और वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तो कोई वर्किंग करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। सर क्या आपने स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की इसके बारे में? स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, एक बार नहीं 2 बार करी गई। फर्स्ट टाइम जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कुछ देर का टाइम मांगा, फिर उसके बाद में हम वापस से 1 तारीख को गए। आज हम वहाँ पे स्कूल प्रशासन में गए, उनसे बात करी, बट उनका किसी भी तरह का रेस्पॉन्स हमें पॉजिटिव नहीं मिला इसके रिगार्डिंग। और जो रेस्पॉन्स मिला उसके बाद में हम यहाँ पे सब हैं। अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता तो हम वहाँ पे उनसे बात करते और कुछ अच्छा होता, बट हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला, इस वजह से हम यहाँ पे। क्या रवैया रहा उनका? उनका रवैया सीधा सा था कि भाई हम फीस कम नहीं करेंगे। हम मन्नू जाखड़ जी जो थे उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला कि हम फीस को कम नहीं कर सकते हैं, ये जो फीस हमने बढ़ाई है एक बहुत लीगल तरीके से बढ़ाई है। अब उनका लीगल तरीका क्या है वो हमें पता नहीं है। जो एग्जांपल्स देते हैं कि हम एसी लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग में मैं कहता हूँ मेरा बच्चा 3 साल पहले उस स्कूल में था। जब हम स्कूल में गए थे तो तब भी उन्होंने बोला था कि हमारा कैंपस एयर कूल्ड है, तो वो एयर कूल्ड कैंपस तब भी था और आज भी था। तो आज एसी लगवाने के बहाने पे वो नया पैसा हमसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हमने बच्चों को एडमिशन कराया था उस टाइम पे भी उस स्कूल के अंदर एसी लगे हुए थे। अब वो नई बिल्डिंग बना रहे हैं, नई बिल्डिंग बना के नए एसी लगाएंगे तो उसका पैसा भी हम दें, ठीक है। हर बार हम पे हमारे ऊपर बर्डन करा जाए तो वो शायद हमारे लिए बियरेबल नहीं होता है। दैट्स इट। हाँ जी, एक तो जैसे ये मंथ क्वार्टरली फीस है, हर ईयरली बढ़ा रहे हैं। पहले इनकी थी 15,000, फिर की 18, अभी 21। और सेकेंडली जो इनके एनुअल चार्ज थे 3500 रुपये थे लास्ट ईयर, वो अचानक 12,000 कर दिए। तो एक अगर 12,000 वो करते हैं और 12,000 हम क्वार्टरली फीस में करते हैं, 24,000 एक 1 ईयर में बढ़ा रहे हैं। अभी मेरा एक बच्चा है और नेक्स्ट ईयर मेरी सेकंड वो बेटी है, उसका भी एडमिशन कराऊंगा, तो मैं तो पॉसिबल, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं इतने ज़्यादा पैसे में मेरे बच्चों को पढ़ा लूँ। और जब हम डिस्कशन करते हैं कि हमें प्रॉपर वो बता दो, और सेकंड अभी मेरा बेटा 5th क्लास में था, तो हमारे वाले टाइम क्या होता था कि स्टडी होती थी कि जितने भी चैप्टर है फाइनल एग्जाम्स में सारे आते हैं। तो अगर मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ, अभी मैं फीस से थोड़ा सा हट के भी बात कर रहा हूँ कि अगर स्टडी भी चलो अच्छी करा रहे हैं तो मैं भी अफोर्ड करूँगा कि अच्छा मेरा बेटा अच्छा पढ़ेगा। लेकिन वो ये है कि अभी जैसे मैम बता रहे हैं कि 9th क्लास में निकाल दिया है, तो उसका फ्यूचर मेन 9th और 10th, जिस क्लास से हम 9th कर रहे हैं तो 10th उस स्कूल से ही करेंगे, बच्चे के लिए भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, उसका 10th के अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी वो 2 महीने तो घूमते हो गए, वो नए स्कूल में जाएंगे, कब एडजस्ट होगा, उसका करियर तो खत्म हो गया ना। तो एक बच्चे का करियर, ये अपने सामने 1 या 2 बच्चे आए हैं, ऐसे हम कितने बच्चे होंगे? अभी जितने आपके सामने अभी पेरेंट्स यहाँ पे कम आए हैं, स्कूल में अप्रोक्स 100+ थे जिनके साइन भी है हमारे पास। तो कुछ टीसी लेने को भी एग्री हो गए, कुछ डीएम सर के ऑफिस के लिए रिटर्न में साइन भी किया है। और अभी
अभी मेरे बेटे के जैसे 5th का रिजल्ट आया, बुक्स में भी चैप्टर भी प्रॉपर नहीं करवा रहे, लेकिन हम भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कि अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है या नियर बाय नहीं है, नियर बाय स्कूल है, लेकिन उसका भी मिसयूज़ किया जा रहा है। जैसा कि सर पिछले 3 से 4 साल में लगभग फीस डबल कर दी गई स्कूल प्रशासन द्वारा, तो इसके अंदर कुछ सच में कुछ चेंजेस देखने को मिले कि क्वालिटी बढ़ाई हो स्टडी की, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी गई हो? नहीं नहीं सर, बिल्कुल। लास्ट ईयर बोला गया था फ्रेंच का टीचर रखेंगे, शायद 2 या 3 मैक्सिमम। मेरे बेटे को 1 to 10 तक काउंटिंग आई है एक साल में, जिसकी पूरी फ्रेंच की फीस ली गई है। एक ओलंपियाड का एग्जाम होता है, उसके लिए भी वो लूटने वाली बात कर रहा हूँ मैं। ओलंपियाड का एग्जाम हुआ था, जिसके लिए कहते कि जितने भी बच्चे हैं अभी उनके स्कूल में, अभी 1100-1200 बच्चे हैं, सारों को वो अप्लाई करेंगे कि सारों को वो भरना है। और या तो उसके लिए आप अलग से क्लास से लगवाओ या पढ़ाओ, तो उसमें से रिजल्ट कितना आया? 1% मुश्किल से जो टॉपर हैं बच्चे वही आ रहे हैं। बाकी वो 99% बच्चे हैं अननेसेसरी, उनके वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि धक्के से आप बोलोगे कि ये भी करना है, ये भी करना है, तो मेन है अपना फोकस है कि पढ़ाई कराओ। बेस बच्चे का क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी मैं बता रहा था कि मेरे बेटे का 5th का एग्जाम था, अपने 10 चैप्टर हैं, फर्स्ट टर्म में 1 से 3 चैप्टर करवा दिए, फिर अगले फाइनल में ये ओनली लास्ट 3 चैप्टर करवाएंगे। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया हुआ है कि बच्चों को कि ये पढ़ लेना पढ़ने के लिए, ये फिर टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं बेटे को पढ़ा रहा था, इतना टाइम भी मेरे को भी, मैं भी जॉब करता हूँ, अभी बेटे को पढ़ा रहा था। मैं कहा ये क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पापा, इसमें से आएंगे। तो अभी 3 चैप्टर में भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वो मार्किंग कर रहे हो, जिसमें रिजल्ट भी 60% मुश्किल से आ रहा है। अगर एवरेज आप जितने भी पेरेंट्स हैं, किसी भी बोलो 60 से 70 के ऊपर एक भी बच्चे का आया हो, अगर स्टडी के बेस पे बात कर रहे हैं तो। सर स्कूल की जो एरोगेंसी रही है, इसके मतलब रवैया जो रहा है, उसके बारे में बताइए। रवैया यही है कि जैसे अभी एक मेरे बेटा बीमार हो गया, कॉल भी करते हैं कि एज पर, अभी मेरी वाइफ का भी एक स्कूल है, प्ले ग्रुप, वो स्कूल रन कर रही है, तो पेरेंट्स का कॉल आता है तो अपना रिस्पॉन्स यही होता है कि अब प्रॉपर उसको रिवर्ट करो पेरेंट को, कम से कम सेटिस्फैक्शन। अभी मेरे बेटा बीमार है, कॉल कर दिया कि हम मैम आपको बता रहे हैं, पहला कॉल उठा लेंगे, लेकिन 2 बजे छुट्टी होगी, हम लेके आते हैं, जब पता लगता है बेटे को सिर दर्द हो रहा था, बुखार था, अभी तक उसके ना तो उसको मेडिसिन और उस लेवल में रवैया यहाँ से ही पता लग जाएगा। पीटीएम होती है, या हम पीटीएम में अपने उसके क्लास टीचर को जो भी इन्फॉर्म है कि ये कमियां हैं या ये है, हम डिस्कस करते हैं कि हमारे कॉल नहीं उठाए गए, हमारे को रिस्पांस नहीं मिला, मेरे बेटे के ये होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहे, तो उसके ऊपर कहते हैं हम बात करेंगे। अभी प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं, उनके पास बात जा रही है नहीं जा रही वो भी हमें नहीं पता। और अभी जब भी हम अप्रोच करते हैं, बात करनी है आपसे, तो उनके पास टाइम भी नहीं होता। हम बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम प्रिंसिपल से नहीं मिल सकते, डायरेक्टर से नहीं मिल सकते। अभी हम यूनिटी करके अभी डायरेक्ट गए हैं, जब जाके हमें मौका मिला है मिलने का, अदरवाइज वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हमें फिर पता लगा कि हमारे से ज़्यादा हम तो फीस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन 9th में बच्चे हैं, एक 6th में हैं जो प्रेशर में है, उनके हस्बैंड कमाने वाले, उनका वो राइट। क्या कहा सर प्रशासन ने? कलेक्टर साहब ने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया, काफ़ी पॉजिटिव दिखे। उन्होंने बोला बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते और इतनी फीस अनजस्टिफाइड है, आप सीडीओ के पास जाएं, मैंने बता दिया है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और इतनी फीस नहीं बढ़ेगी। और कलेक्टर साहब काफ़ी पॉजिटिव हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लेके, और मुझे कलेक्टर साहब से, हमें पेरेंट्स को काफ़ी अच्छा आश्वासन मिला है। मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे कलेक्टर साहब सभी जगह पे मौजूद रहें। बहुत ही अच्छे कलेक्टर साहब हैं ये, जिन्होंने हमारी बात पहली बार में सुनी, हमारा दर्द समझा, और मुझे पूरा एक लग रहा है कि हमारी जो मांग है, अननेसेसरी जो हमारी फीस बढ़ रही है, शायद वो अभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब प्रशासन हमारे साथ होता है और तो हमारे बच्चों का और हमारा सबका जो भी एक हम लोग जो एक तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब को। और हम अभी यहाँ से सीडीओ जा रहे हैं शिक्षा संकुल, वहाँ पे हम एक्शन, कलेक्टर साहब ने वहाँ कुछ आदेश दिया है, तो हम अभी पहुँच रहे हैं। वहाँ से क्या रेस्पॉन्स होता है उसको हम आपको बाद में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा को हमारे देश में हक बताया जाता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक स्कॉटन स्कूल है, ऐसी कई सारी स्कूलें हैं जहां पे शिक्षा को एक धंधा बनाया गया है। हम आशा करते हैं कि प्रशासन इस पे सख्त कार्रवाई करेगा। कैमरामैन धन सिंह राजावत के साथ दीपांशु कसेरा, द एजुकेशन नगरी।